बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह पार्ट 1 हुआ था, तो उसको स्किप किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 पर आते हैं कि 4x² + 3x = 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हो तो डायरेक्ट उसको कंपेयर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ना हो तो पहले हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद उसकी कंपैरिजन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 4x² + 3x = 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब क्वेश्चन में देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दो टर्म्स हैं 4x² + 3x और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर तीन टर्म्स हैं ax² + bx + c = 0। तो यहाँ हम आसानी से अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि कंपेयरिंग 4x² + 3x, थर्ड टर्म c है और यहाँ थर्ड टर्म नहीं है तो हम यहाँ अपने से 0 लगा सकते हैं ताकि कंपैरिजन में आसानी हो, = 0। और एक बात याद रखें कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हर वो तब्दीली जिससे वैल्यू में फ़र्क ना आए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो वो हम अपने से लगा सकते हैं। यहाँ हमने 0 ऐड किया, 0 ऐड करने से क्वेश्चन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने में आसानी हो इसलिए हम अपने से 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपेयरिंग 4x² + 3x + 0 = 0 विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू आएगी 4, फिर b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 0। अब ये जो वैल्यूज हैं a b c की, इन्हें हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में x = -b, तो माइनस साइन अपनी जगह पर लगाएं, b = 3 तो हम यहाँ पर -3 लगाएंगे, प्लस माइनस √b² - 4ac, b = 3 then b² will be 3² -4ac, a = 4 and c = 0 divided by 2a, a = 4। दिस implies that x = अब यहाँ से आगे मैथमेटिक्स के नॉर्मल रूल्स फॉलो करने हैं। x = -3 ± √3², 3² means 3 multiplied by 3 and 3 multiplied by 3 = 9, -4 multiplied by 4 16 and 16 multiplied by 0 = 0 divided by 2 multiplied by 4 8। This implies that x is equal to -3 plus minus √9 minus 0 is equal to 9 divided by 8। अब देखें x is equal to -3 plus minus √9 divided by 8। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि -3 plus √9 by 8 भी हो सकता है और -3 minus √9 by 8 भी हो सकता है। तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर आगे जाएंगे कि आइदर x is equal to -3 plus √9 divided by 8 or x is equal to -3 minus √9 divided by 8। दोनों तरीकों से आगे जाएंगे। x is equal to -3 plus 9² बराबर आएगा 3 के divided by 8 और x is equal to
-3 -9 स्क्वायर रूट बराबर आएगा 3 के डिवाइडेड बाई 8। दिस implies that x is equal to -3 + 3 to 0 divided by 8 and x is equal to -3 is equal to -6 divided by 8। नो x is equal to 0 divided by 8 0। ये बात ज़हन में रखें कि 0 divided by anything is equal to 0 and anything divided by 0 is infinity in mathematics। And x is equal to 6 8 तो -3 divided by 4, दोनों को 2 पर डिवाइड करें -3 डिवाइड बाई 4 आएगा। तो एक आंसर आया x का 0 और दूसरा आंसर आया x का -3 डिवाइडेड बाई 4। तो x की दोनों वैल्यूज को मिलाकर इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 -3 डिवाइडेड बाई 4।